हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी बाइट्स बाय नाज़िया। आज मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट केक, जिसका बेस मैंने स्क्वायर में बनाया है। सबसे पहले मैंने चाकू से निशान लगा लिया है 2 लेयर्स का, और फिर उसी निशान में धागा फंसाएंगे और उसे क्रिस क्रॉस करते हुए कट कर लेंगे। तो पहले लेयर में मैं धागा फंसा रही हूँ और फिर इस तरह से उसे क्रॉस करके कट कर लूँगी। और फिर उसी तरह से मैंने सेकंड लेयर में भी धागा जो निशान लगाया चाकू से उसमें डालूँगी। ये 1 kg का बेस बनाया है मैंने। तो मेरी दोनों लेयर्स कट गई हैं आसानी से। तो इस तरह से कट करने में लेयर्स टूटती नहीं है, इसलिए थ्रेड से, बड़ा केक हो तो थ्रेड से बहुत आसानी से कट जाता है। तीनों लेयर्स बिल्कुल अच्छे से इक्वल कट गई हैं। तो सबसे पहले मैंने केक की मिडल लेयर को नीचे रखा है और फिर उसे पानी से सोक करेंगे। तो मैं बेस में थोड़ी सी क्रीम लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने उसे उठाया और बेस में थोड़ी सी क्रीम लगाना ज़रूरी है ताकि हमारा केक बेस के साथ अच्छे से चिपका रहे। और फिर मैंने पानी में थोड़ा सा गनाश मिक्स किया था, 1 चम्मच, और उसे अच्छे से मिला के केक की सोकिंग करेंगे। और थोड़ी सी गनाश मैंने क्रीम में भी मिक्स किया है। चॉकलेट केक है तो क्रीम में भी गनाश मिक्स करने से अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर आता है क्रीम का। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गनाश डाला है क्रीम में। ज़्यादा गनाश डालने से अच्छा टेस्ट आता है। और गनाश बिल्कुल थिक रखनी है। ये अंदर लेयर्स में जो भी गनाश यूज़ करते हैं हम, उसे थोड़ा थिक रखना होता है। तो इसका रेशियो 2:1 का मैंने रखा है। मैंने 100 ग्राम चॉकलेट लिया था, और सॉरी, मैंने 200 ग्राम चॉकलेट लिया था और 100 ml क्रीम ली थी, अमूल की फ्रेश क्रीम। उसी से मैंने गनाश बनाया था। 1 kg केक में 200 ग्राम चॉकलेट जाती है। और फिर हम अच्छे से पूरे केक में क्रीम को फैलाएंगे। इवन चारों तरफ से एकदम इक्वल फैलाना है। बैलेट नाइफ की हेल्प से फैलाते हुए उसे हम स्मूथ कर लेंगे। और उसके ऊपर फिर हम गनाश की एक लेयर लगाएंगे। तो गनाश की लेयर भी मैं भर भर के डालती हूँ फिलिंग में। तो चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और पतली गनाश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। पतली गनाश यूज़ करने से अच्छा टेस्ट नहीं आता और केक की लेयर भी फिसलने की डर होती है, इसलिए थिक गनाश ही यूज़ करते हैं। और फिर मैं अपने केक की अपर लेयर को मिडल में रखूँगी। जो ऊपर वाली लेयर्स होती है उसे मिडल में डालूँगी मैं, और जो सबसे नीचे वाली थी उसे ऊपर डालना है। तो इसे भी हम अपने चॉकलेट वाले सिरप से सोक करेंगे। तो चॉकलेट वाले सिरप से सोक करने से बहुत अच्छा था, स्पॉन्ज में भी अच्छा चॉकलेट का फ्लेवर जाता है। आप चाहे तो चीनी पानी से भी सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं चॉकलेट से कर रही हूँ ताकि मेरे केक का फ्लेवर बहुत ही यम्मी आए। और फिर हम क्रीम लगाएंगे और क्रीम को इवन अपने केक पे फैलाएंगे चारों तरफ अच्छे से। तो कस्टमर की कोई डिमांड नहीं थी कि स्क्वायर केक चाहिए, राउंड चाहिए। मैंने ही, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था स्क्वायर केक बनाए हुए, इसलिए मेरा मन कर रहा था स्क्वायर केक बनाने का, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लगता है स्क्वायर केक बनाने में, क्योंकि इसमें फिनिशिंग करने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। राउंड केक तो हम एक बार स्क्रैपर लेते हैं और घुमाते हुए बना देते हैं, लेकिन स्क्वायर में थोड़ा सा फिनिशिंग देने में टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने गनाश की एक लेयर डाली है, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कितनी अच्छे से गनाश यूज़ कर रही हूँ हर लेयर में। तो इसी वजह से मेरे चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और मेरे कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और मेरे पास चॉकलेट केक का ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है इस टाइम। कंटिन्यू 3 दिन से मैं चॉकलेट केक ही बना रही हूँ। और फिर अच्छे से इस तरह से हम चेक करते रहेंगे कि हमारी लेयर्स बराबर से रखी है नहीं। इस ऐसे करने से हमें क्रम्बल कोट करने में आसानी होती है। हम पहले साथ साथ ही क्रम्बल कोट भी करते हुए केक की फिनिशिंग करते हैं। और फिर ऊपर वाली लेयर को भी हम इस चॉकलेट सिरप से सोक करेंगे। और ऊपर में मैंने जो सबसे नीचे वाली लेयर थी केक की, उसे मैंने सबसे अपर में रखा है, आपको दिख रहा होगा। ऐसा करने से क्रम्बल बिल्कुल भी नहीं आते केक के ऊपर में। तो अब थोड़ी सी क्रीम लेंगे और हम अच्छे से केक का क्रम्बल कोट करेंगे। क्रम्बल कोट करने के लिए करने के बाद केक को 10-15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में भी डाला था। तो सबसे पहले हम बेस को पहले क्लीन कर लेंगे। इतना करने के बाद, बेस को क्लीन करने के बाद, मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था, और 10 मिनट बाद फिर मैंने फ्रिज से निकाला है। और अब मैं उसकी फ़ाइनल फिनिशिंग कर रही हूँ। तो अब ऊपर में अच्छे से क्रीम लगाना है फ़ाइनल फिनिशिंग के लिए। तो पैलेट नाइफ़ की हेल्प से पहले बॉर्डर में मैं क्रीम लगाऊंगी। आप चाहें तो पाइपिंग बैग में भी क्रीम फिल करके ये वाला स्टेप कर सकते हैं। तो मैंने अपने केक में चारों तरफ क्रीम अच्छे से लगा लिया है। अब मैं स्क्रैपर की हेल्प से उसे स्मूथ करूँगी। तो
स्क्वायर केक स्मूथ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, ऐसे बहुत आराम से करना है, टर्निंग टेबल को फटाफट घुमाते हुए नहीं हो पाता है। तो मैंने अच्छे से स्मूथ करने के बाद उसमें कॉम भी कर लिया था, कॉम वाला वीडियो नहीं शूट हुआ शायद, कैमरा ऑफ था, मैंने ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने गनाश को, वो जो मैंने गनाश लेयर में यूज़ की थी, उसी गनाश को थोड़ा मैंने गर्म दूध मिला के थोड़ा पतला किया है, क्योंकि ऊपर में जो पोरिंग में गनाश यूज़ होती है वो थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी उसकी होती है, ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए सारे केक में। तो फिर मैंने अच्छे से ड्रॉपिंग कर लिया और जितनी गनाश बची थी मैं फिर उसे ऊपर इस तरह से केक में डाल के पैलेट नाइफ से चारों तरफ अच्छे से फैला लूँगी। बहुत ही हल्के हाथ से फैलाना है ताकि क्रीम ना ऊपर आए, क्योंकि मैंने तुरंत क्रीम लगाने के बाद गनाश को ऊपर पोर किया है केक के। आप चाहें तो इसके बाद भी थोड़ा सा फ्रिज में सेट करके डाल सकते हैं। तो फिर अच्छे से मैं इसमें पैलेट नाइफ से ही एक पैटर्न जैसा बना लूँगी। तो हल्का सा पैटर्न मैंने पैलेट नाइफ से बना दिया है केक में। अब मैं फिर से अपने बेस को क्लीन कर रही हूँ, ताकि बॉर्डर बनाने के बाद फिर हम क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो बेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा केक बिल्कुल क्लीन देखने में लगे। तो फिर मैंने N1 नोज़ल लिया है, उसमें मैंने चॉकलेट मिक्स करके उसी क्रीम को डाला है। तो अच्छे से हम सिर्फ गोल गोल घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी दूरी पर रोजेट बना लेंगे। तो ये डिज़ाइन बहुत दिन से मैं सोच रही थी, कोई स्क्वायर केक बनाऊंगी तो इस तरह का डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास 1 kg का ऑर्डर कई दिन बाद आया है, इसलिए हाफ kg में बहुत छोटे केक में ये डिज़ाइन नहीं बन पाती। इसलिए मैंने स्क्वायर केक बनाया था, ताकि मैं ये वाली डिज़ाइन बना पाऊँ, क्योंकि राउंड में ये डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो दोबारा मैंने 6B नोज़ल ली है, और उसमें भी मैंने उससे थोड़ा सा लाइट शेड, मतलब गनाश थोड़ा कम मिलाया था मैंने क्रीम में, तो उससे थोड़ा लाइट शेड बना। और उससे फिर मैंने फ्लावर बना लिया है, और फिर मैंने 2D नोज़ल से छोटे वाले फ्लावर्स बनाए हैं। और फिर जो भी नोज़ल में थोड़ी थोड़ी क्रीम बची थी, और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा था, उसे थोड़ा थोड़ा, जहाँ जहाँ स्पेस बचा है वहाँ वहाँ बस स्टार स्टार जैसा ऐसे, और ये मोमोज वाली जो डिज़ाइन, इस तरह से हम फिल कर लेंगे। जहाँ ये स्टेप हम किसी भी नोज़ल से कर सकते हैं, जहाँ जहाँ खाली लगे वहाँ वहाँ बस हमें फिल कर लेना है, कोई भी नोज़ल से। जो जो नोज़ल हमने यूज़ किया है, जो जो क्रीम बची थी, उसी से मैंने फिर सब हर जगह अच्छे से फिल कर लिया, जहाँ मुझे समझ में आ रहा था। कोई ऐसा नहीं है कि यहीं करना है। तो ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है स्क्वायर केक में, इसलिए मैं आज ये डिज़ाइन बना रही हूँ। आप लोग भी पूरी वीडियो देखने के बाद बताइएगा आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी। तो अब जितनी भी क्रीम मेरी बची थी, सारी लाइट और डार्क शेड वाली क्रीम मैंने एक जगह मिक्स किया, और उसे मैंने 2D नोज़ल में डाल के उसी से बॉर्डर बना लूँगी केक का। और फिर मैंने चेरी लगाई है, फ्लावर में सारे रोजेट में एक एक चेरी डाली है। इसे थोड़ा अच्छा रेड वाला कलर आता है कॉम्बिनेशन चॉकलेट केक में, तो बहुत अच्छा दिखता है। तो अब मैंने थोड़ा एक पैकेट डेयरी मिल्क चॉकलेट लिया है, और इसकी मैंने छोटे छोटे जो बाइट आती है सबको अलग अलग कर लिया है, और जगह जगह इसे भी प्लेस कर दूँगी। इसकी जगह आप चाहें तो चॉकलेट गार्निशिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी गार्निशिंग, सिर्फ 2 गार्निशिंग बची है, उसे भी मैं लास्ट में लगाऊंगी। लेकिन ये डेयरी मिल्क थी, तो मैंने सोचा इसे ही लगा लूँगी। और मेरी बेटी आ गई डेयरी मिल्क खाने के लिए। तो मैंने जो 2 गार्निशिंग मैंने बोला था मेरे पास बची थी, तो अब मैंने उसे दोनों कॉर्नर पे ही सिर्फ लगा लिया है। एक्चुअली चाहिए तो मुझे 4 थी, लेकिन मेरे पास 2 ही थी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं था गार्निशिंग बनाने का, काफ़ी लेट हो रहा था, मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने दोनों को लगा लिया। अब मेरे केक का फाइनल लुक देखिए लाइट में, आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, इस केक का प्राइस मैंने 800 लिया था, हमारे एरिया में चॉकलेट केक का यही प्राइस है। तो आप सबको अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। और अब तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।